10 के एजेंडे में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब हापुड़ से खबर है, जहां गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र बना फर्जी अस्पतालों का हब। बिना परमिशन फर्जी चल रहे हैं अस्पतालों का बोलबाला। तो अस्पतालों पर अंकुश लगाने से नाकाम साबित हो रही है सीएमओ। गढ़मुक्तेश्वर इलाके में फर्जी चल रहे आदर्श अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की जान जाने का आरोप भी। बिना परमिशन खुले हैं फर्जी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। बड़े बड़े अस्पताल देख गुमराह हो रहे हैं मरीज। तो मरीज की मौत के बाद नींद से जागा है स्वास्थ्य महकमा। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी चल रहे अस्पताल और एक क्लिनिक को किया है सील। तो लगातार गढ़मुक्तेश्वर से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां फर्जी अस्पताल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वही लोग बड़े बड़े अस्पताल देखकर, वहां की व्यवस्थाएं देखकर सोचते हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होंगी और अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। लेकिन ये बड़े अस्पताल किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये साफ नजर आ रहा है। बिना किसी डिग्री के तमाम तरह के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। ऑपरेशन की डिग्री नहीं, उसके बावजूद भी ऑपरेशन हो रहा है। और इन सब मामलों की जानकारी होने के बावजूद भी जो डॉक्टर की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ जी। सुबह यहाँ अस्पताल में हुई है? हाँ जी। अस्पताल में? जी। अच्छा, सूरज ने कैसे भेजा था? सूरज ने बोला था कि देखो मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, एडमिट करा दूंगा अस्पताल में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गणेश नाम है जी। पापा का क्या नाम है? पिताजी का राममूर्ति केवट जी। यहाँ डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर साहब के अंडर में इलाज चल रहा था? ऐसे तो नाम पता नहीं जी। अस्पताल में आज न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिली थी कि किसी की डेथ हुई है, तो उसमें जो प्रभारी हैं, तो उनसे मैंने आज कहा था कि उस अस्पताल को सील करवा दिया है। क्या कारण रहा है कि कैसे मौत हुई थी, कुछ पता चल पाया? अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं गढ़ मेला में बिजी हूँ, तो मुझे कारण तो नहीं पता चल पाया है। लेकिन आज सील करा दिया है, उसके बाद जांच होगी और जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में हमें तो हापुड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र बना है फर्जी अस्पतालों का हब। बिना परमिशन फर्जी चल रहे अस्पतालों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। किस तरह से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी डिग्री के ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं। तो अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए सीएमओ भी जो हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी भी दी जा रही है, उस दौरान भी वो कह रहे हैं कि तमाम कार्रवाई की जा रही है। अगर मामला सामने आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के स्वास्थ्य महकमों की तरफ से जानकारी भी दी जा रही है। तो बड़े बड़े अस्पताल देख गुमराह हो रहे मरीज। किस तरह से मरीजों के साथ ये अन्याय हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद ताहिर, जिस तरह से गढ़मुक्तेश्वर का पूरा मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक फर्जी अस्पतालों की लिस्ट सामने आ रही है, किस तरह से बिना किसी लाइसेंस के, डिग्री के तमाम ये अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हाँ जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो इससे पहले भी कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है और मौत के बाद जो हापुड़ सीएमओ हैं वो जागे हैं और उसके बाद अस्पतालों पे कार्रवाई की है। ऐसी ही इसी एक लिस्ट में ये अस्पताल था, आदर्श ट्रॉमा सेंटर के नाम से अस्पताल है। यहाँ पर एक ये जो कन्हैया कुमार युवक है, 18 वर्षीय युवक था। इसको बुखार के लिए एडमिट किया गया और अस्पताल पर जो है बताया जा रहा है कि अस्पताल का कोई लाइसेंस नहीं था और यहाँ नौसिखिए डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहे थे, जिसके चलते इस युवक की मौत हो गई। मौत के बाद सीएमओ ने जरूर इस अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की है और कहीं न कहीं पहले जब इस बात की जो पूछा गया कि बार-बार अस्पतालों पर क्यों कार्रवाई की नहीं जा रही, इस तरीके के जो अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए,
तो सीएमओ का बार-बार रोना रोते हैं कि 4 महीने मुझे आए हुए हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं न कहीं जो मौत के बाद ही जो है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा है, वो जागता है और इन अस्पतालों पर कार्रवाई करता है। जब लोगों की, मरीजों की जान चली जाती है, उसके बाद ही नींद खुलती है। बिल्कुल ताहिर, देखिए ये सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब मामले जब सामने आ रहे थे, जिस तरह से कार्रवाई करी जानी चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए ऐसे अस्पतालों का, तब स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये निरीक्षण क्यों नहीं किए? जब एक के बाद एक मौतें सामने आ रही हैं और परिवार अपना कोई एक करीबी खो रहा है, उस दौरान इस तरह की आप कार्रवाई की बात कही जा रही है, सील किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस तरह से पूरी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या ये पूरा जो सिलसिला है फर्जीवाड़े का, ये आगे चलता रहेगा या अभी भी सीएमओ सख्त होते हुए नजर आएंगे? जी, कहीं न कहीं सीएमओ साहब से हमने इस मामले में पूरी बात की, तो उनका ये कहना है कि फिलहाल जो गंगा दशहरा मेला है, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। उसके बाद पूरे जो जिले हैं, पूरे जिले के जितने भी फर्जी हॉस्पिटल हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है सीएमओ बात कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। जी। ताहिर, इसके साथ ही साथ परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी, परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो इनका भाई है, मृतक का भाई है, उसका कहना है कि सबसे पहले वहीं एक अस्पताल जो है, छोटा क्लिनिक था, जिस पर लेके गए, उस जो है क्लिनिक के में जो नौसिखिया डॉक्टर बैठा था, जो झोला छाप डॉक्टर बैठा था, उसने इस अस्पताल के लिए ये जो है इस युवक को रेफर कर दिया। तो कहीं न कहीं एक मकड़ जाल फैला हुआ है, जी। जो फर्जी डॉक्टर हैं, दूसरे फर्जी हॉस्पिटलों को ये लोग भेजते हैं और कहीं न कहीं जो परिवार है, वो भी न्याय की जो है गुहार लगा रहा है। ठीक है मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं औरैया एसपी चारू निगम का अजब गजब अंदाज देखने को मिला है। भेष बदलकर जिले की पुलिस को परखा है, वेशभूषा बदलकर पुलिस से मांगी मदद। एक युवक के साथ बाइक से निकली एसपी चारू निगम ने खुद डायल 112 को फोन किया तो झूठी लूट की घटना की जानकारी डायल 112 को पुलिस को दी और तत्काल मौके पर पुलिस भी चंद मिनटों में पहुंची। तो ये अजब गजब अंदाज जो एसपी चारू निगम का देखने को मिला है, किस तरह से भेष बदलकर जिले की पुलिस को परखती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत देश को, प्रदेश को है। तो और देखिए, एक युवक के साथ बाइक से निकली थी एसपी और इस दौरान एसपी चारू निगम ने लूट की खबर डायल 112 पर दी और चंद मिनटों पर पुलिस भी पहुंची। कहीं ना कहीं तत्परता दिखाई डायल 112 ने। ब्राउन कलर का पर्स था, इतना बड़ा से लटका है तो मांग लिया उसका चाहिए। बाकी तो कहाँ गए? तो आपको बता दें, एसपी चारू निगम जो वेशभूषा बदलकर पुलिस की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वो एक्टिव है, इसको देखने के लिए पहुंची और वेशभूषा बदलकर एक युवक के साथ बाइक पर निकली और उसके बाद डायल 112 पर कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनके साथ लूट हुई है, जिसके बाद तुरंत मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुंची और तमाम जानकारी लेने लगी। और कहीं ना कहीं ये अजब गजब अंदाज एसपी चारू निगम का देखने को मिला है और कहीं ना कहीं अपने ही विभाग, अपने ही किस तरह से पुलिस काम कर रही है, इसको परखते हुए क्या वाकई मौके पर पुलिस पहुंचती है जब कोई पीड़ित इस स्थिति से गुजरता है, जब कॉल की जाती है 112 पर तो किस तरह से रिस्पॉन्स 112 का होता है, ये भी जानने का प्रयास करती नजर आई।
और ज्यादा जानकारी के साथ मंजुल पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजुल, कहीं ना कहीं एसपी जिस तरह से चारू निगम का ये पूरा अंदाज देखने को मिला है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्टिव नजर आई डायल 112 उसकी भी तारीफ हो रही है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यह इन्होंने जो रिहर्सल किया है इसके माध्यम से ये देखना चाह रही थी कि औरैया पुलिस कितना एक्टिव है, और उसके माध्यम से जब जैसे ही तत्काल ये 112 को सूचना देती हैं कि उनके साथ लूट हो गई है, एक लूट के माध्यम से वो पुलिस को ये चेक कराना चाह रही थी कि पुलिस हमारी कितनी एक्टिव है। कुछ ही क्षण में पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और कार्रवाई करने लगती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मंजुल, इसके साथ ही साथ लोगों में विश्वास भी बढ़ेगा। औरैया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपराध के जो सिलसिले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ये तत्परता बेहद जरूरी है। जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो जनपद का नाम ये मान लीजिए कि आप सबसे ऊपर आने वाला है, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि क्राइम क्षेत्र लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं आज एक इस प्रकार का जो मैडम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, एसपी द्वारा सराहनीय जो कार्य किया गया है, इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में एक डर बैठ गया है, कहीं दोबारा ये रियलिटी चेक अधिकारी न करते, इसलिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए इसी तरह के हर अधिकारी की जरूरत प्रदेश के हर हिस्से में है मंजुल, कि इस तरह के औचक निरीक्षण करे और कहीं ना कहीं देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उनमें भी डर बना रहेगा और इसके साथ ही साथ अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, जब से ये रियलिटी चेक का जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, लगातार सराहनीय प्रशंसा उनकी की जा रही है। वहीं अगर प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है और बिल्कुल सतर्कता बरत रहा है कि कहीं ना कहीं अगर दोबारा अगर रियलिटी चेक करता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी, जो कप्तान साहब अधिकतर जो नाराजगी दिख रही है प्रशासन के खिलाफ, गुड वर्क जो है इस समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है औरैया जनपद में। वहीं ये कदम उनका आज एक सराहनीय कदम है और जिसके कारण आज प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है और सख्त दिख रहा है। जी बिल्कुल मंजुल, और मंजुल एक बार आपसे ये भी समझना चाहेंगे किस तरह से ये पूरी जो स्थिति है वो कैसे बनी, कैसे एसपी चारू निगम ने ये पूरी स्थिति को सोचा और किस तरह से पुलिस को जानकारी मिली कि ये एसपी चारू निगम है, क्योंकि उनका रूप हुलिया सब बदला हुआ था। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कुछ बीतों दिनों पहले एक शिकायत अक्सर आ रही थी कि प्रशासन की जो रात की पोल है वो खुलती नजर आ रही थी। वहीं ना कहीं वो उनको चेक के लिए चारू निगम जी ने सिविल ड्रेस में जो है एक घटना को कारित किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनके साथ घटना हो गई है। उन्होंने लूट की फर्जी सूचना जो है प्रशासन को दी। जैसे ही 112 पे ये सूचना दी गई, तत्काल पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने जानकारी दी कि एक बाइक सवार था जिसपे गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। और फिर उनके माध्यम से जब ये सब देख लिया गया कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, फिर उनके माध्यम से ये बता दिया गया था कि एक ये रियलिटी चेक चल रहा था जिसमें औरैया पुलिस खरी उतरी है। जी ठीक है मंजुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते यह फैसला लिया गया है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे। 9 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। तो एक बड़ा फैसला प्रशासनिक का महकमे से लिया गया है कि जो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस ही सिर्फ संचालित की जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु की जो गुणवत्ता है वो बेहद चिंताजनक हो गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी चिंता थी, पेरेंट्स को भी चिंता थी। आखिर छोटे बच्चे जिस तरह से घर से निकलकर स्कूल तक जाते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी को सांस लेने में तमाम तरह की गले में दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी के साथ ये फैसला लिया गया कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को अभी फिलहाल के लिए बंद रखा जाए। जिस तरह से इस वक्त अभी वातावरण की स्थिति है, वायु प्रदूषण की स्थिति है और ये स्थिति और गंभीर होती जा रही है। जब तक इसका कुछ निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखा जाए। हालांकि 9 नवंबर तक की तारीख तय की गई है कि 9 नवंबर तक नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात है हर किसी के लिए ये चिंताजनक हालात है। लगातार AQI का जिक्र किया जाए तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक
स्थिति में इस वक्त एक्यूआई है और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि इस प्रदूषण को किस तरह कम किया जाए, जिसके लिए अनेक तरह के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो पानी का छिड़काव हो या फिर अन्य उपाय हो। इसके साथ ही पराली जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ अन्य जो उद्योग हैं उनको भी बंद किया गया है। जो निर्माण कार्य चल रहे थे उन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि जो अभी इस वक्त स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके और लोग शुद्ध हवा में सांस ले सके। तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे, इसके निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस वायु प्रदूषण में दिक्कतों का सामना जिन्हें करना पड़ रहा है वो आयु वर्ग या तो फिर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर जो सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको इन सारी परिस्थितियों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार दिल्ली की बात की जाए या दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हर जगह की स्थिति बेहद गंभीर है और एक मोटी चादर धुंध की शहरों में देखने को मिल रही है और किस तरह से लोगों को इस दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही एक्सपर्ट लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि आप जब घर से निकलिए तो मास्क लगाकर निकलिए, जितना बेहतर हो सके आप घर में ही रहिए, क्योंकि इस वक्त बाहर का जो हवा है, जो शुद्ध हवा मिलनी चाहिए वो हवा अभी इस वक्त नहीं है। जहरीली हवा आप सांस से अंदर अपने शरीर में ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। ग्रुप 4 लागू होने के बावजूद भी सुधार की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। तो और इसी को देखते हुए नोएडा प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाएंगी, क्योंकि विशेषकर ध्यान बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जिस तरह जहरीली पूरी हवा होती जा रही है, आबो हवा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तो वहीं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम अपडेट लेंगे अपने सहयोगियों से। सबसे पहले पीयूष आपके पास आऊंगी, चूंकि दिल्ली की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर से गंभीर स्थिति में है। अभी किस तरह से आबो हवा है दिल्ली की, एक्यूआई क्या कुछ है और प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी दिखाई जा रही है? पीयूष। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली की हवाओं की बात करें तो एक तरीके से पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और कई जगहों पे जो एक्यूआई है वो 500 550 के पार चला गया है। कई जगहों पे 600 के आसपास एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पोल्यूशन से जुड़े हुए मामले पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा जो पर्यावरण मंत्री है दिल्ली के वो भी उन्होंने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है और तमाम कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में ग्रैप लागू कर दिया गया है, इसको लेकर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से दिल्ली के हवाओं में एनसीआर के पूरे जो दिल्ली एनसीआर है उनके हवाओं में किस तरीके से धुंध अभी भी बरकरार है, जहरीली ये हवाएं हैं और पास की जो बिल्डिंगें हैं वो भी नजर नहीं आ रही है। किस तरीके से धुंध अभी भी बरकरार है और इसको कम करने के लिए हालांकि प्रशासन और सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के हवाओं में एक तरीके से जहर फैल चुका है और तमाम एहतियात बरतने के सलाह दिए जा रहे हैं। खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि वो जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि पिछली बार जब पोल्यूशन बढ़ाता था ऑड और इवन लागू किया गया था और उसको लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है कि अगर
पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं होता है तो ऑड इवन पॉलिसी को भी लागू किया जा सकता है। इसको लेकर आज एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो भी दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेप 4 लागू किया गया है, जिसमें साफ तौर पे BS4 जो वाहन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा तमाम जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है उन पर रोक लगाई गई है और भी तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे पोल्यूशन पर सीधे तौर पे असर पड़ता है, उस पर किसी भी तरीके से कंट्रोल पाया जा सके। इसके साथ ही पराली जलाने पर भी कई जगहों पर रोक लगाई गई है जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं। निश्चित तौर पे तमाम जो चाहे वो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं या दिल्ली सरकार है या प्रशासन है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। हालांकि संभवतः ये भी ऐलान हो सकता है कि दिल्ली में भी जो बच्चों के स्कूल हैं उनको बंद किया जाए, इसको लेकर भी किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली का जो AQI लेवल है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। और देखिए, माना जा रहा है कि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल करेंगे तो उस वक्त कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जिस तरह से इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। पीयूष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर गाजियाबाद का जिक्र करें तो बेहद गंभीर स्थिति में इस वक्त गाजियाबाद भी है, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर पॉल्यूशन का होना और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की आबोहवा इतनी ज्यादा खराब है कि इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मेरे भी आंखों में पॉल्यूशन के चलते आंखों में दर्द हो रहा है, एक जलन हो रही है। ये ऐसे हालात गाजियाबाद के हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर अस्पतालों की बात करें तो लगातार जो मरीजों की संख्या वो 2 गुना हुई थी दिवाली के बाद, लेकिन अब वो 3 गुना हो चुकी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि गाजियाबाद को 4 जगह से नापा जाता है AQI के मुकाबले में। ऐसे में चारों जगह ही 400 के पार जा रही है, चाहे वो लोनी हो, चाहे वो वसुंधरा हो, इंदिरापुरम हो या फिर संजय नगर हो। ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां गाजियाबाद का AQI नापा जाता है, लेकिन चारों जगह ही 400 और प्लस जो है AQI बिल्कुल बेहद गंभीर स्थिति में इस वक्त गाजियाबाद की भी स्थिति है। और जितेंद्र, आपसे भी कहेंगे कि आप बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। जिस तरह से अभी स्थिति है, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इस स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। आप भी अपना ख्याल रखें। हापुड़ से मोहम्मद ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ताहिर, देखिए दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा की जो स्थिति है, हापुड़ की भी वही स्थिति सामने आ रही है। क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह की धुंध वहां पर दिखाई दे रही है और लोग कितना इस चीज से परेशान हैं? हाँ जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो जो दमे के रोगी हैं, सांस के रोगी हैं, उसके अलावा फेफड़े से संबंधित अगर रोग हैं तो वो लोग सभी जो है बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। और जो AQI है वो 380 के करीब यहाँ आज सुबह रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा धुंध छाई हुई है। बच्चों को, यानी कि छोटे जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, उनको भी बहुत परेशानी का जो है इस पॉल्यूशन की वजह से सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ताहिर, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर एक्शन लेने की अब ये हापुड़ में भी जरूरत है कि किस तरह से स्कूलों को बंद रखा जाए या किसी और तरीके से संचालित किया जाए। इसका ध्यान रखने की प्रशासन को जरूरत है। लखनऊ से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हालांकि जिस तरह से दिल्ली NCR की स्थिति है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उससे थोड़ी इतर है, थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को वहां पर राहत है। किस तरह की स्थिति अभी? देखिए, कहना गलत होगा कि लखनऊ की जो स्थिति है वो राहत भरी होगी। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी बताए थे, गाजियाबाद का AQI जो है वो 400 के करीब है। तो अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, इस समय हम लखनऊ के पॉश इलाके में खड़े हैं। हजरतगंज इलाका है जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है यहाँ का, और वहाँ का अगर आप AQI देखेंगे तो 376 है, अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास है, जो कि वेरी पुअर है, और मॉडरेट जो कि 172 है। तो यहाँ की भी हवा में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका असर जरूर देखने मिलेगा। आज सुबह से यहाँ पे स्मॉग का बना हुआ है, स्मॉग बहुत ज्यादा बना हुआ है, जिसके चलते हुए जो COPD है या अस्थमा के पेशेंट्स है या दिल की जो पेशेंट्स है, उनको सावधानी बरतने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरत न हो तो जो छोटे बच्चे हैं उनको, अगर उनको निकलना पड़े तो मास्क का प्रयोग करें। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, और जो अस्थमेटिक है, उनको अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। और जो प्रिकॉशंस अगर ले सकते हैं, प्रिकॉशंस लिए बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। एंटी फॉगिंग
फॉगिंग गन्स की जो स्मोक गन्स होती हैं उनका प्रयोग करने की लिए बोला गया है। पर अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको रोडों पे दिखाई नहीं देते हैं, जिससे कैसे वीवीआईपी एरियाज की अगर बात करें, खाली पहले यहाँ पे दिखाई देता था कि एंटी स्मोक गन का प्रयोग होता था, पर अभी वो नजारा दिख रहा है। और आज सुबह से अगर लखनऊ की बात करेंगे तो एक धुंध की चादर छाई हुई थी, और जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तापमान नीचे घट रहा है, लगातार तापमान में कटौती होती जा रही है, उसके चलते जो प्रदूषण है वो पूरे सतह पर नहीं जा पा रहा, और एक मिडिल लेयर बनी रखी है, जिसके चलते पूरा जो एरिया है जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ। और इस समय के लखनऊ की बात बिल्कुल, करेंगे इस तो स्थिति से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है और खासकर प्रशासन की तरफ से कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इस स्थिति से जल्दी निपटा जा सके और लोगों को शुद्ध हवा में सांस लेने की जरूरत है। और इस वक्त जिस तरह से स्थिति है, शुद्ध हवा में सांस लेना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल 10 के एजेंडे में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।